हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जस्ट बिकॉज आज की इस वीडियो में हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि सीयूटी एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा चल रहा है, साथ ही साथ जो पेपर अभी हाल फिलहाल हुए हैं उनमें क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। आज इसके पहले वाले मतलब हमारे चैनल पे मेरे वीडियो के पहले वाले वीडियो में आपने रीजनिंग का पेपर सॉल्यूशन देखा होगा जो मेमोरी बेस है, और ये भी एक्चुअली मेमोरी बेस ही है। जितने बच्चों को याद रहे, जिन्होंने कन्वे किया हमें मैसेज कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी भी आप पे हमने एक पेपर डिज़ाइन किया और आपके सामने ये हम क्वेश्चंस रख रहे हैं। और इससे कोशिश हमारी यही है कि आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि पेपर का पैटर्न एंड उसका लेवल क्या है, ठीक है, एंड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, वो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। तो होपफुली आपने प्रमोद सर वाला वीडियो पूरा देखा होगा और अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा रीजनिंग का लेवल क्या आ रहा है। ऐसे ही अब हम देखेंगे जीके के क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल जैसे मैं बताऊं कि पेपर मुझे कैसा लगा, तो तुम सभी जानते हो मैंने ऑलरेडी हमेशा मेरे जीके की वीडियो में कहा है कि पेपर बहुत ही नॉर्मल सा आएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस या घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ है, बट ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जिन बच्चों ने पेपर दे दिया अब उनका तो क्या हो सकता है, बट जो पेपर देने वाले हैं इस वीडियो को ज़रूर देखना। इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाए वापस से आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम थोड़ा और लंबा चलेंगे। ठीक है, तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अरेंज महात्मा गांधी सत्याग्रह इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है जो सीक्वेंस में आ रहे हों, साल देन साल देन साल, फिर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था। अब सत्याग्रह क्या होता है पहले तो समझ लो। सत्याग्रह एक तरीके से पैसिव रेजिस्टेंस होता है। पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब होता है जहां आप वॉयलेंट एक्शन के बिना अपनी बात मनवाने की कोशिश करें, जहां आप डिमांड करें जो चीज़ राइट है उसको सामने वाला पर्सन फॉलो करे। इस चीज़ की जो डिमांड होती है वो सत्याग्रह है। अब ऐसे में आप कई सारे मैनर बताए इन्होंने, तरीके बताए। लाइक आप हिजरत कर सकते हो। हिजरत का मतलब होता है माइग्रेट कर जाओ उस जगह से। आप फास्टिंग कर सकते हो, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल, या फिर मार्च कर सकते हो, रैली वगैरह निकाल दो। तो इनके थ्रू भी आप अपनी बात मनवा सकते हो। तो अपने भारत में उस टाइम पर क्या हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जो प्रवोक करने वाली थी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम सत्याग्रह के थ्रू भी जीत सकते हैं, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में जीत के आए थे। तो ये यहाँ पर कुछ सत्याग्रह मूवमेंट है। अब यहाँ पर देखो, रॉलेट एक्ट और ये साइमन कमीशन और सॉल्ट मार्च, इन दोनों को छोड़ दो तो ये तो प्योरली सत्याग्रह मूवमेंट है। ठीक है, सत्याग्रह चलो क्या देते हैं, इनकी स्टोरी याद कैसे करते हैं अपन, तो थोड़ा सा समझना। इसको याद करने का बहुत ही सही तरीका है, हो सकता है इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन और आ जाए। तो 1915 गांधी जी इंडिया आए थे, याद रहेगा। 1617 गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में। 17 वापस से रिपीट खेड़ा। 18 के अंदर आप याद करेंगे अहमदाबाद। इसके बाद में 19 के अंदर आ जाएगा आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट, ये तो याद हो गया। अब मैंने एक सर हैं, बहुत ही अच्छे सर हैं, उन्होंने इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनर में बताया है, तो उसको ही रिपीट करते हैं, आपको भी याद हो जाएगा कि जब गांधी जी इंडिया लौटे 15 में, तो 16 के अंदर वो चंपा से मिले। 17 में उन्होंने खेड़ा के अंदर चंपा के साथ में पेड़ा खाया, और फिर अहमदाबाद में नए कपड़े खरीदने गए। तो देखो, इससे चीज़ें बहुत सारे सॉल्व होगी। चंपा आपके चंपारण से रिलेट करता है जो कि बिहार में है। खेड़ा आपके गुजरात डिस्ट्रिक्ट का है। ये अहमदाबाद भी आपके गुजरात डिस्ट्रिक्ट का है। रॉलेट एक्ट, इसके बारे में बताता हूँ। अब देखो, जब गांधी जी यहाँ पहुँचे, चंपारण में पहुँचे, और इसके बाद में जब खेड़ा में, इसके बाद में जब अहमदाबाद में, तो हुआ क्या क्या वहाँ पर, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना, इनके कारण भी समझते चलो। चंपारण के अंदर प्लांटेशन वर्कर्स ज़बरदस्ती इनसे ऐसी चीज़ें उगाई जा रही थी जो कि शायद इनकी ज़मीन को ख़राब कर सकती थी, लाइक इंडिगो, ओपियम। तो ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं चंपारण में, बिहार के अंदर। फिर खेड़ा के अंदर इनकी क्रॉप फेलियर हो गया था किसानों का, एंड दे वर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस, तो यहाँ पर जाके इनको सपोर्ट किया। अहमदाबाद के अंदर कॉटन मिल वर्कर्स का प्रोटेस्ट था कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, हमारी सिचुएशन सही नहीं हो रही है। एंड रॉलेट एक्ट, जब इतना सब कुछ हो गया था तो अंग्रेज़ों ने एक एक्ट बना दिया कि किसी भी पर्सन पे अगर हमें ऐसा लगता है कि वो देशद्रोह कर रहा है, राजद्रोह कर रहा है, तो उसको जेल में डाल देंगे बिना किसी बेल के। उसको 2 दिन तक, मतलब 2 साल तक हियरिंग भी नहीं होगी, जेल के अंदर ही रखा जाएगा। मतलब इस तरह का एक्ट था ये।
गांधी जी ने इसी एक्ट को ब्लैक बिल भी कहा था, ब्लैक लॉ भी कहा था, काला कानून कहा, जस्ट बिकॉज गांधी जी को ये लगता था कि अगर किसी की हियरिंग ही नहीं होगी, जज के सामने पेश ही नहीं करोगे, तो किसी को भी बेकसूर को आप डाल दोगे अंदर। तो यहाँ पे रॉलेट एक्ट, ठीक है। खेड़ा पूछा है इसने, तो खेड़ा कब हुआ है? खेड़ा हुआ है आपके 17 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ है 20 में, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट हुआ था 21 में, साइमन कमीशन बैठा था आपके 27 में, रॉलेट एक्ट हुआ था आपके 19 में, इसके अलावा सॉल्ट मार्च लगभग 30 में। ठीक, तो इतना सब कुछ आपको याद रहेगा, तो लगभग देखो अपना सीक्वेंस निकल जाना चाहिए। खेड़ा 17, फिर मतलब ए डी बी, ए डी के बाद में सी एंड ई, देख लो एक बार, ए डी, ये रहा डी वाला ऑप्शन जो होगा हमारे लिए करेक्ट होगा। इसको देखो, दो तीन चीजें और बता देता हूं। सॉल्ट मार्च में क्या हुआ था? सॉल्ट मार्च में जब आपने डिसओबीडियंस शुरू किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब तो हम कानून तोड़ेंगे। जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कानून तोड़ना उद्देश्य नहीं था, उनको सपोर्ट करना नहीं था, लाइक कानून नहीं तोड़ना था, बट हाँ सपोर्ट करना भी बंद करना था। तो ये बहुत ही पीसफुल मैनर में हो रहा था, बट ये थोड़ा सा एग्रेसिव था। रॉलेट एक्ट मैंने आपको बता दिया। साइमन कमीशन वो पर्सन था जिसको बुलाया गया था या भेजा गया था, ऐसे कह सकते हो, भारत के अंदर रिफॉर्मेशन करने के लिए। तो लगभग 27 के अंदर कमेटी बनी थी और 28 में आ गया था। लाला लाजपत राय जी को भी यहीं पर इन्हीं के कारण से लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखना, इसका ऑप्शन राइट होगा बेटा डी। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। DRDO, इसका हेडक्वार्टर पूछा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन में DRDO का हेडक्वार्टर कहां है? तो DRDO क्या करता है? ये है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका इन्होंने हेडक्वार्टर पूछा है। तो इसका हेडक्वार्टर है बेटा दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली में, एंड इसका फाउंडेशन हुआ था 1958 में। ठीक है, तो ये दिल्ली के अंदर है, 1958 में इसका फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट है अमर ज्योति। अमर ज्योति इन दिनों जो कि काफी डिस्कशन में रही, ये किससे रिलेटेड है? अमर ज्योति किससे रिलेटेड है, कहां पर है? सॉरी, क्या ये गुजरात में है, गोवा में है, बिहार में है, या फिर न्यू दिल्ली में है? देखो, अगर आपने इन दिनों का कुछ भी सेगमेंट नहीं पढ़ा है तो याद रखना, अमर जवान ज्योति आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो अब अमर जवान ज्योति जी जो आग, वो लॉ है जो हमेशा जलती है, अब वो शिफ्ट हो गई कहां पे? नेशनल वॉर मेमोरियल में। नेशनल वॉर मेमोरियल में, ये भी कहां है? ये भी न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, तो ये रिसेंटली इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि यहाँ पे जो मोदी जी हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वो वहाँ से मिक्स कर दी जाएगी दोनों, यहाँ पर भी जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वो और अमर जवान ज्योति जो है वो अब एक ही जगह पर आ जाएंगे। तो ऐसा इसलिए रिसेंटली डिस्कशन में था और इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, करंट अफेयर से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बारे में ये पूछ रहे हैं कि कौन है, बताएं। ये वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, तो हर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर आपको याद रहना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पुष्कर सिंह धामी, हेमंत बिश्वास शर्मा, पेमा खंडू या शिवराज सिंह चौहान। इसको करने से, इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमारे लिए मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इन सभी के बारे में एक बार जान जाएं। चलो पहले तो इसका आंसर देता हूँ। इसका राइट आंसर है पेमा खंडू। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के तो हमें पता चल गया, ठीक है। इसके अलावा ये उत्तराखंड के हैं, ये आपके आसाम के हैं और ये आपके मध्य प्रदेश के हैं। इससे हमें सीधा सीधा आंसर मिल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश के हैं आपके पेमा खंडू। ठीक है, नेक्स्ट, पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर सिचुएटेड है? पिन वैली नेशनल पार्क आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा हिमाचल प्रदेश। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना।
इसने क्वेश्चन किया 7 सिस्टर्स जो हमारी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें से कौन सा इनमें से ऑप्शन गलत है। तो 7 सिस्टर्स का नाम बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है उन लोगों के लिए। तो देखो इसको याद करने का सबसे सही ट्रिक है A2 M3 T1 N1। ए से 2 स्टेट हैं अरुणाचल प्रदेश और आसाम। एम से 3 स्टेट हैं मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। टी से आपके एक है त्रिपुरा और एन से है आपके नागालैंड। ठीक है, याद रहेगा आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और ये आ गया आपका त्रिपुरा और ये आ गया आपका नागालैंड। इसमें से सिक्किम दिख रहा है मुझे, तो सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसने क्वेश्चन किया है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो रशिया के प्रेसिडेंट कौन है आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा अभी तो चर्चा में है। ऑप्शन सारे देख लेते हैं। ये है आपके चाइना के प्रेसिडेंट, ये है आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, ये है आपके मित्र राष्ट्र पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और ये है आपके रशिया प्रेसिडेंट। ठीक है, चाइना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और रशिया। नेक्स्ट इन्होंने पूछा चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी हैं। अभी अभी ऊपर हमने बात की है, शिवराज सिंह चौहान जी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम बताएं आप। चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम पुष्कर सिंह धामी, हेमंत बिश्वा शर्मा, नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान। देखो ये वाले ऑप्शंस तो ऑलरेडी गलत हो गए और आसाम वाला अभी हम पढ़ के आए हैं, ऑप्शन बी वुड बी राइट, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा आपके आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। इसने पूछा है आपसे लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड की अगर बात करें तो इसमें से अमेजॉन और नाइल, ये आपने ज़रूर से सुनी होगी दोनों रिवर्स का नाम, अमेजॉन और नाइल। और अधिकतर बच्चे जानते भी होंगे कि नाइल रिवर जो है वो सबसे लंबी रिवर है, लगभग 6600 कुछ किलोमीटर लंबी है। तो अमेजॉन रिवर, सॉरी नाइल रिवर सबसे लंबी रिवर होगी। इसने पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन में वेयर इज मैग्नीज फाउंड इन इंडिया। मैग्नीज भारत में कहाँ मिलती है? तो वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर देखा जाए तो लगभग इन सभी जगहों पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मिलती है एमपी में। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी पेन गिर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये वाला क्वेश्चन, हाँ इस वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा आप फोकस करना, इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? रीसेंट अफेयर है। इसने को कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका बताओ कौन है। देखो जब ये क्वेश्चन पूछा गया ना, एक सेकंड दीजिए मुझे, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम पर इस क्वेश्चन का जवाब कुछ और था और जब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं तो इसका जवाब कुछ और है। ठीक है, सो एक सेकंड दो मुझे, इसको अपन, हाँ अब समझो। यहां पे इसने बोला है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कौन है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो राजपक्षा है ना, आपको जो दिख रहे होंगे राजपक्षा, ये दोनों आपस में भाई हैं। तो ये पहले होते थे आपके प्राइम मिनिस्टर और ये होते थे आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम पर इसका आंसर था फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रानिल विक्रम सिंघे। रानिल विक्रम सिंघे ये उस टाइम पर फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। बट अभी क्योंकि 14 तारीख को ऐसा हुआ कि इन्होंने रिजाइन कर दिया, किसने? गोटाबाया राजपक्षा ने, जो कि यहां के प्रेसिडेंट रहे प्रेजेंट में। तो 14 जुलाई को इन्होंने क्या किया? 14 जुलाई को इन्होंने रिजाइन कर दिया। मतलब गोटाबाया राजपक्षा प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के। ठीक है, अब समझना। तो फॉर्मर है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए? डी। समझना है ना? तो इसका आंसर अभी जिन बच्चों ने पेपर दे दिया उसके अंदर उन्होंने डी करा है तो उसका आंसर सही है। बट 14 तारीख से लेकर के इनका जब रिजाइन हुआ तो वहां पे नए जो प्रेसिडेंट बने, तो नए प्रेसिडेंट भी वापस से कौन आ गए? रानिल विक्रम सिंघे। अब ऐसे में, या सिंघे बोल सकते हो, तो ये अब एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है।
और अगर आज की तारीख में बात करें तो फॉर्मर प्रेसिडेंट अब कौन हो गए? गोटाबाया राजपक्षा। बात समझें? पहले चलो इसका टाइमलाइन ही देख लो एक बार, आपको थोड़ा सा ठीक रहेगा। 2019 में गोटाबाया राजपक्षा क्या बन गए? प्रेसिडेंट। और 2020 के अंदर गोटाबाया राजपक्षा रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, गोटाबाया राजपक्षा ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। इनसे पहले कौन थे? गोटाबाया राजपक्षा से पहले थे रानिल विक्रम सिंघे। और ऐसे में जब रानिल विक्रम सिंघे यहां से मूव करते हैं, मतलब अभी रिसेंटली आज के दिन मतलब 20 जुलाई को आज के दिन प्रेसिडेंट कौन बने हैं? प्रेसिडेंट वापस से बन गए रानिल विक्रम सिंघे। अब समझना एक चीज, 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये एक एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रेसिडेंट नहीं होता तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है ना, तो वैसे ही वहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे इस दौरान। मतलब 14 तारीख को रिजाइन किया किसने? गोटाबाया राजपक्षा ने। सूट केस पैक किया और चले गए थे, क्योंकि आपको पता होगा वहां पे क्राइसिस हुए थे, तो प्रेसिडेंट हाउस को जनता ने कैप्चर कर लिया था। तो ऐसे में ये मूव करके चले गए और 15 तारीख से 20 तारीख तक ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। और अभी शाम को कुछ देर पहले ही इन्होंने यहां पे शपथ ली है, ऑथ ली है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा मुझे, इसलिए इसको इतना डिटेल में मैंने समझाया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच प्लेस डज नॉट हैव अ हाई कोर्ट। अगर मैं बात करूं तो इसमें से कौन सा प्लेस है जो हाई कोर्ट जिसका नहीं है? अब या तो किसी बच्चे ने जो क्वेश्चन बताया वो शायद कहीं कंफ्यूजन था उसको, यहां नॉट नहीं होगा, यहां होगा कि कहां पर है। अगर देखा जाए तो इनमें से इंदौर के अंदर एक ब्रांच है हाई कोर्ट की, ठीक है, एमपी यहां पे हाई कोर्ट की ब्रांच। अगर ऑरली देखा जाए, अगर इसको डिटेल में समझूं तो यहां पे हाई कोर्ट तो कोई सा नहीं है, केवल चंडीगढ़ के अंदर है। तो हाई कोर्ट कहां पर है? तो अपन बोल सकते हैं कि चंडीगढ़ के अंदर है केवल एक। लेकिन अगर ये बोल रहा है, अगर मैं इंदौर के बारे में बताऊं तो यहां पर एक ब्रांच है, जैसे जयपुर में भी एक ब्रांच है हाई कोर्ट की राजस्थान के, तो वैसे ही इंदौर में भी एक ब्रांच है। तो ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करूं तो इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि मंकी पॉक्स सबसे पहले कहां पे ऑब्जर्व हुआ? सबसे पहले मंकी पॉक्स कहां पर ऑब्जर्व हुआ? देखो, मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे स्मॉल पॉक्स होती हैं उसमें बहुत छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं बॉडी पे, ऐसे ही मंकी पॉक्स के अंदर दाने बड़े होते हैं और वैसे ही उसमें जो भी फ्लूइड होता है वो भरा हुआ होता है। एंड ये मैन टू मैन भी ये फैलता है, वायरस होता है, डिजीज इस तरह का होता है ये। और इसको क्योर अभी तक अपन नहीं कर पाए अच्छे से, इसका वैक्सीनेशन सबको नहीं लग पाया। तो 1958 के अंदर सबसे पहली बार ऐसा पाया गया। ठीक है, 1958 में जो नॉर्थ अमेरिका है वहाँ पर एक देश है, वहाँ पर सबसे पहली बार मंकी पॉक्स को देखा गया था। ठीक है, उसका नाम था, उस देश का नाम अगर मेरे को याद आता है तो मैं भी बता दूंगा। ठीक है, तो 1958 के अंदर सबसे पहली बार मंकी पॉक्स को देखा गया था नॉर्थ अमेरिका में, और इसके बाद तो हर जगह पर इसके आपको केसेस देखने को मिले। नेक्स्ट इसने पूछा कि किसने IPL 2022 जीता था। तो IPL 2022 किसने जीता? तो पहले तो समझ जाएं, IPL 2022 जो फाइनल मुकाबला हुआ था वो हुआ था गुजरात और राजस्थान के बीच। मतलब गुजरात टाइटंस एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच में ये मुकाबला हुआ था 30 मई को। कब हुआ था बेटा? 30 मई को। 30 मई को मुकाबला हुआ और गुजरात टाइटंस इसके विनर रहे। ठीक है, तो राजस्थान रॉयल्स सेकंड नंबर पे आए और गुजरात टाइटंस फर्स्ट नंबर पे। इस साल IPL के अंदर दो नई टीम थी, लखनऊ सुपर जायंट्स एंड गुजरात टाइटंस। ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन भी रिलेट करता है कि कितनी टीमें खेली इस बारी, तो 10 टीम इस बारी IPL खेली। 2022 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो RBI का एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसने पूछा है। तो RBI सबसे पहली बार कलकत्ता के अंदर एस्टेब्लिश हुआ था एंड द डेट वाज 1 अप्रैल 1935। ब्रिटिशर्स की आप कह सकते हो सुपरमेसी में ही, ब्रिटिशर्स की प्रेजेंस में ही हमारा पहला जो ये नेशनलाइज्ड बैंक बना तो वो RBI था। ठीक है, नेक्स्ट अगर बांग्लादेश की करेंसी के बारे में बात करते हैं तो बांग्लादेश की करेंसी ना दिनार है, ना रियाल है, ना रुपए है। तो देखो यहाँ पे ये तो आपकी सऊदी अरेबिया की है, रियाल आपके
रियाल आपकी इजराइल की है शायद, और रुपए आपके बहुत सारे नेशंस हैं, जैसे पाकिस्तान में भी है रुपया और भारत में भी है रुपया। तो टका, बांग्लादेशी टका आपका करेंसी है, ठीक है। तो ये वाला आप इसको याद रखें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है कौन से डे पर? रिपब्लिक डे के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी को। सबसे पहले रिपब्लिक डे मनाया था हमने 26 जनवरी 1950 को। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये पता है कि 26 तारीख को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने एप्लीकेबल किया था पूरे भारत में, तो इसलिए हम इसको रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। बट थोड़ा सा अगर देखा जाए तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन अगर कब बना था ये पूछा जाए तो वो बना था 1949 को। तो 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन उसको हमने 26 जनवरी तक टाल दिया, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में। लेकिन हमने उसको 26 जनवरी तक प्रोलॉन्ग कर दिया। क्यों करा? क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हमने डिसाइड किया था कि अब से हम स्वतंत्र हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो वो यादगार दिन था 26 जनवरी 1930, एंड दिस वाज द टाइम जब हमने ये डिसाइड किया कि हम अब से स्वतंत्र रहेंगे, किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। लेकिन स्वतंत्रता मिलने में हमें थोड़ा टाइम लग गया, 47 में जाके मिली। तो ये डेट व्यर्थ ना जाए, इसको देखते हुए हमने ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ तो हमने सोचा कि 26 जनवरी को हम इसको क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे। इसलिए 26 जनवरी डिसाइड की गई। जबकि आपको बता देता हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 24 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हो चुका था, लेकिन 26 दिन, 2 दिन और प्रोलॉन्ग किया। साइन वगैरह सब मिनिस्टर के इस टाइम पर हो चुके थे, लेकिन 2 दिन और रखा हमने, ठीक है, मेमोरी के तौर पर। भारत की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, नर्मदा या यमुना? तुम इसका आंसर जानते होंगे। हमारे यहां पर रिवर सिस्टम कितने हैं? हमारे यहां पर 3 रिवर सिस्टम है, एक गंगा है, एक ब्रह्मपुत्रा है और एक इंडस है। इन सब में सबसे बड़ा रिवर सिस्टम गंगा का है। अगर मैं गंगा रिवर की बात करूं तो लगभग 2700 किलोमीटर से ज़्यादा का इसका लेंथ है। 2700 किलोमीटर से ज़्यादा का लेंथ है गंगा रिवर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? गंगा। अगर हम 21st क्वेश्चन की बात करें कि भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, इसका देखो, इसका आंसर तुम्हें अभी अभी ऊपर मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसके पहले तो कुछ था ही नहीं ऐसा। इसके पहले तक हम तो 26 जनवरी मनाते थे। 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, 2015 में उन्होंने अनाउंसमेंट किया 15 अगस्त को कि अब से हम 26 जनवरी के अलावा एक और दिन सेलिब्रेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एंड वो होगा 26 नवंबर। तो सबसे पहली बार 2015 में हमने पहला कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया ऑन द 26 नवंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन से स्टेट का जो डांस है कथक वो इंपॉर्टेंट है, सॉरी, कौन से स्टेट का डांस है कथक, ये बताएं आप। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या केरला? तो कथक आपके नॉर्थ इंडिया से रिलेट करता है, नॉर्थ इंडिया से रिलेट करता है आपका कथक। तो नॉर्थ इंडिया का इसमें कौन सा है? आप देखोगे तो आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का है ये डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि कौन से स्टेट के अंदर पॉवर्टी रेट सबसे ज्यादा है? तो देखो, इसके अंदर ये जो 3 स्टेट हैं, इनके अंदर पॉवर्टी सबसे ज्यादा मिलेगी। रीजन है उसकी कि इन जगहों पर पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अगर हम इनमें से बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा पॉवर्टी रेट है, लगभग 51% के आसपास। कुछ डेटाज हैं उसके बिहार पे मैं बता रहा हूं। तो 51% के आसपास बिहार वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आपने बिहार किया है तो आपका आंसर सही होगा। यूपी में सिचुएशन अब सुधरी है काफ़ी, ठीक है, जबकि पॉपुलेशन वाइज देखो तो सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने कहा है कि किसने लिखा है मुद्रा राक्षसा? ये याद करो, हमने जब एक किताब वाला ऑथर्स एंड बुक्स का जो हमने टाइटल वाला बुक चलाया था, उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें बताई थी तुम्हें, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ के गए थे हमारे पास से तो इसका आंसर आपको मिल जाता विशाख दत्ता, ठीक है, या विशाख दत्त।
इनके लिखी हुई किताब थी मुद्रा राक्षसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, ये वाला तो तुम बता दोगे यार मुझे अब, कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है। तो उत्तराखंड के अभी अभी ऊपर हम बात करके आए हैं यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। अब अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी वैसे 2021 में बना है ना, 2021 में। अगर हम बात करें यूपी के कौन है, तो बुलडोजर बाबा हैं यूपी के। बुलडोजर बाबा का मतलब योगी आदित्यनाथ जी, जो 2017 से अभी तक सीएम के पोस्ट पर हैं, रिसेंटली चुने गए हैं। अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, बहुत ही अच्छे व्यक्ति अशोक गहलोत जी, ये 2018 के अंदर, ठीक है, तो 2018 के अंदर ये चुने गए थे सीएम पद के लिए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए मैंने ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि इनमें ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हो। मिक्स फार्मिंग के प्रॉफिट क्या होते हैं, तो कोई ऑप्शंस दिए होंगे फॉर श्योर। मिक्स फार्मिंग के उन्होंने ऑप्शंस आपसे पूछे होंगे। तो देखो इसके अंदर सिंपल सी बात है, मिक्स फार्मिंग जब आप करते हो तो कोई पर्टिकुलर एक क्रॉप पे आप डिपेंडेंट नहीं होते, आप एक साथ बहुत सारी क्रॉप का हार्वेस्ट करते हो ना, बहुत सारी क्रॉप्स आप ग्रो करते हो। तो यहाँ पर मिक्स फार्मिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक ही खेत पर आपको वैरायटी ऑफ जो भी प्रोडक्टिविटी है वो गेन हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, मिक्स फार्मिंग के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट है यहाँ पे अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाली कौन सी जगह है। देखो पैसिफिक ओशन अगर मैं ये बना देता हूँ, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, तो यहां पर ये जो कनेक्शन है इस जगह पर, ये पैसिफिक ओशन आ गया, ये आपका आ गया अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाला कौन है, ये है आपकी पनामा कैनल, पनामा कैनल, ठीक है, पनामा कैनल। अभी फोटोग्राफ देख लो, इसमें तुम्हें समझ में आएगा, ये पनामा कैनल के हिसाब से है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करो तो ये क्वेश्चन आपके रिलेट कर रहा है सीईओ से। अब ऑलरेडी हमने इसके ऊपर भी वीडियो देख लिया, तो इस सीईओ का यहाँ पे एचडीएफसी का बात करें तो यहाँ पे शशिधर और यहाँ पे बात करें आप तो ये है अमिताभ, शशिधर और अमिताभ। तो कैसे याद करोगे, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन, ठीक है, याद रख लेना। अमिताभ चौधरी जी हैं ये, ठीक है। और अगर रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो ये अश्वनी वैष्णव है ना, अश्वनी वैष्णव जी हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सेबी के बारे में बताओ, सेबी का क्या पर्पज़ है। तो सेबी के बहुत सारे पर्पज़ हैं। अगर आप सेबी के बारे में समझें तो बेसिकली सेबी रिलेट करता है उन सभी चीज़ों को, देखता है जो शेयर मार्केट में हो रही एक्टिविटीज़ हैं, कितना इनकमिंग हो रही है, कितना आउटगोइंग्स हैं, कितना पब्लिक उसमें फंड डाल रही है, कितना जनता का इन्वेस्टमेंट है, तो वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है ट्विटर की सीईओ। ट्विटर की सीईओ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको कहा था इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जस्ट बिकॉज जो भी भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उनसे आप पूछा जा सकता है उनके बारे में, ठीक है। तो इसको याद रखना आप, ट्विटर के जो सीईओ हैं रिसेंटली चेंज हुए हैं, जिनका नाम है पराग, लिख लोगे क्या खुद से, लिख देता हूं चलो, पराग अग्रवाल। हैंडराइटिंग अभी थोड़ी सी ऐसी रहेगी, पराग अग्रवाल, ठीक है। तो पराग अग्रवाल जी हमारे ट्विटर के अभी भारतीय मूल के सीईओ हैं जो अभी रिसेंटली बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन किया उन्होंने कि अभी रिसेंटली एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनको मारा गया, जिनकी डेथ हुई, जिनको अभी शूट किया गया था। बात है 8 तारीख की, 8 जुलाई को, ठीक है, 8 जुलाई को इनको मारा गया था। वो कौन थे, तो वो थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, ठीक है, शिंजो आबे इनको मारा गया था।
8 जुलाई, अभी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था उन्होंने, प्रेसिडेंट बताओ, तो यूएस के कौन है? जो बाइडेन। एंड रशिया के कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया। ओके, तो हाँ, इस तरह से हमारा लगभग पूरा ये सॉल्यूशन जो हमें क्वेश्चंस मिले वो हमने कंप्लीट कर लिए। फुल फॉर्म्स अगर देखो तो जैसे देखो, एचडीएफसी शायद मैंने लिखा नहीं, शशिधर, जगदीशन, अमिताभ चौधरी, अश्विनी वैष्णव, ये सारा मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो छूट रहा हो, लगभग सारे क्वेश्चंस हमने बता दिए। ठीक है, इन सबको देख लेना एक बार आप। हाँ, लगभग कंप्लीट कर दिया हमने। ठीक है, सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस स्मॉल सेगमेंट जिसमें हमने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया आपके साथ, एंड होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल आने वाले हैं, लगे रहो यार प्लीज़, उसको कॉन्टिन्यूसली जो हमारे वीडियोस हैं, हमारे जो लेक्चर्स हैं, उनको देखते रहो, तुम्हें बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। कोशिश करेंगे और जो पेपर हो रहे हैं उनके क्वेश्चन अगर हमें मिले तो हम आपके साथ उसका सॉल्यूशन भी शेयर करें। वेट करें नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए सी यू एंड हैव अ नाइस डे।